हेलो दोस्तों, आज 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक, उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को मोदी सरकार पर अविश्वास है, जनता को नहीं। जनता तो मोदी सरकार के साथ ही है। मणिपुर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, मणिपुर पर सियासत शर्मनाक है। मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं बदल रहे हैं, अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा के कारणों और राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी बताया कि वे मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहा हो तो उसे बदलना पड़ता है। ये सीएम केंद्र के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर है, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसी सत्र में संसद में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% टैक्स लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव नहीं। लोकसभा में सरकार ने यह स्पष्ट किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। यानी कई समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर अब विराम लग चुका है। वहीं बड़ी खबर, आरबीआई से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, बैंक ग्राहकों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए कदम उठेंगे। आरबीआई गवर्नर आज एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें, मंगलवार को देश में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने वाली नीति निर्धारक संस्था मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उन निर्णयों की, फैसलों की आज आरबीआई के गवर्नर घोषणा करेंगे। गुरुवार को आज बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा होगी। साथ ही अपडेट खबर, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने की तैयारी में केंद्र सरकार, 100 शहरों में मेगा कैंपेन शुरू किया जाएगा। केंद्र पेंशन भोगियों की ओर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर से मेगा कैंपेन शुरू करेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबरें, कर्मचारी संगठनों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मजदूरों के लिए न्यूनतम सैलरी 26,000 और पेंशन 10,000 करने की मांग की जा रही है। केंद्रीय श्रमिक संगठन एचएमएस, इंटक, एटक, सीटू, राज सीटू के संयुक्त मोर्चे ने श्रमिकों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के शहीद स्मारक स्थित धरने पर बैठे इन संगठनों ने मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से न्यूनतम सैलरी और पेंशन देने की मांग की है। वहीं दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया। रेलवे में 2,40,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। रेलवे विभाग ने भी हाल ही में आरपीएफ में 9,739 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, साथ ही 27,019 सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड पद, 62,907 ग्रुप डी पद और 9,500 आरपीएफ भर्ती रिक्तियों और इसके अलावा 798 आरपीएफ रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। एएनआई ने भी ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। 2,48,895 वैकेंसीज इन ऑल जोन ऑफ रेलवे इन ग्रुप सी पोस्ट। इसके अलावा ए, बी और सी के भी आप पोस्ट देख सकते हैं। चलिए अपडेट खबर आ रही है। यूट्यूब के भारत में 15 साल पूरे हुए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंपनी का फोकस है। यूट्यूब के भारत में 15 साल पूरे हो गए और इस मौके पर बुधवार को यूट्यूब इंडिया ने अपने फ्यूचर प्लान भी पेश किया है। बड़ी खबर है, इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो 2023 प्रगति मैदान पर 10 अगस्त से रूस बतौर पार्टनर देश शामिल होगा। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के ग्लोबल चेयरमैन रजनीश गोयनका ने बताया कि 3 दिवसीय 90वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एवं समिट 2023 का आयोजन 10 से 12 अगस्त तक प्रगति मैदान में आयोजित होगा। वहीं हरियाणा सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी मिल गई है। 2 दिन यात्रा का लाभ मिलेगा, फ्री यात्रा होगी। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा का तोहफा दे दिया है। वहीं आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का चौथा दिन रहा। सुब्रमण्यम बोले कि जम्मू कश्मीर भारत के बीच ये व्यवस्था एक समझौता थी, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 9 अगस्त को चौथे दिन सुनवाई हुई। बड़ी खबर है, गुजरात सरकार ने नई एसओपी घोषित की है। अब कॉलेजों में लीडरशिप, आरजे, मोबाइल रिपेयरिंग समेत 180 कोर्स पढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज्य
सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए नई एसओपी की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार अब कॉलेजों को प्रोफेशनल, बहुविषयक, कौशल वर्धक और मूल्यवान पाठ्यक्रम भी पढ़ाने होंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है राजस्थान में जातिगत जनगणना होगी, ओबीसी आरक्षण 27% होगा, मूल ओबीसी को अलग से 6% कोटा मिलेगा। चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। साथ ही ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। गहलोत बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस पर हुई सभा में बोल रहे थे। साथ ही बड़ी खबर, वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल 9 मैचों की तारीखों में बदलाव हो गया। भारत पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को, इंग्लैंड पाकिस्तान अब 11 नवंबर को कोलकाता में भिड़ेंगे। बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक मोबाइल नंबर से जुड़े 7.5 लाख लोग, एक आधार नंबर पर बने 2 कार्ड। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी बीआईएस के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई है कि योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की है, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट जारी किए गए। वहीं बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ फिर से याचिका, जिला अदालत 17 अगस्त को करेगी सुनवाई, कहा मीडिया कवरेज करने से बाज आए। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक के लिए बुधवार को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में सर्वे रोकने के लिए याचिका दाखिल की है। इसमें 5 तकनीकी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, साथ ही सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख दी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कई खामियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना फीस दिए ही सर्वे हो रहा है, ये मानक के विपरीत है। उन्होंने कहा कि नियमों का अनुपालन करने के बाद ही सर्वे हो, तब तक इसे रोका जाए। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि हम लिखित में जवाब देंगे, इसके लिए कुछ समय चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया गया और तब तक सर्वे यूं ही चलता रहेगा। बड़ी खबर है, पाकिस्तान से जेल में घबरा रहे इमरान खान, वकीलों से कहा मुझे जेल से बाहर निकालो, दिन में कीड़े और रात में मच्छर परेशान करते हैं। करप्शन केस में 3 साल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को अपने वकीलों से मुलाकात की। इमरान खान ने लीगल टीम से कहा कि आप मुझे जल्द से जल्द यहां से निकालिए, यहां सी ग्रेड फैसिलिटीज भी नहीं है। वहीं सेबी से जुड़ी बड़ी खबर, राहत की खबर है। आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को सेबी ने बड़ी राहत दी है। क्लोजिंग के 3 दिनों बाद ही अब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। यानी इस नियम का फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि निवेशकों को उनका पैसा जल्द रिफंड मिल जाएगा। वहीं चाइना से जुड़ी बड़ी खबर, चीन में महंगाई में गिरावट से दुनिया में खलबली मची हुई है। यानी जिस बात का डर था वही हुआ, चीन की इकोनॉमी जुलाई में डिफ्लेशन में चली गई है। इससे पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है। 2 साल में पहली बार चीन में डिफ्लेशन आया है। चीन की इकोनॉमी साथ ही कई दूसरी तरह की चुनौतियों से भी जूझ रही है और इसका भारत समेत पूरी दुनिया में व्यापक असर हो सकता है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की संसद 3 दिन पहले ही भंग, पीएम शहबाज की सलाह पर राष्ट्रपति अलवी ने फैसला लिया। दरअसल पाकिस्तान में नियम है कि यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करती है तो चुनाव आयोग को 2 महीने के अंदर देश में नए चुनाव कराने होंगे। यदि असेंबली कार्यकाल पूरा किए हुए बिना ही भंग कर दी जाती है तो आयोग के सामने 90 दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है, यानी उसे 30 दिन और मिल जाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की संसद यानी वहां की जो नेशनल असेंबली है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पहले ही भंग हो गई। बड़ी खबर है, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट मिलती रहेगी। 7 अगस्त 2023 को योजना का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश किया गया। योजना को फिर से आगे बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट पेश हुआ। अमेरिका में तूफान से 5 करोड़ लोग प्रभावित हो गए, 10 लाख घरों की बत्ती गुल हो गई, हजारों उड़ानें भी रद्द हो गए। पूर्वी अमेरिका में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने के साथ साथ आई भीषण आंधी ने कुछ लोगों की जानें भी ले ली। अमेरिका का पूर्वी इलाका भारी तूफान और बवंडर से जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। आईफोन 15 सीरीज की लॉन्चिंग तारीख को लेकर खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को नए आईफोन पेश हो सकते हैं। वहीं केरल का नाम जल्दी बदलकर केरलम किया जाएगा। इसके लिए केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। देश भर के 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ का लोन है। इतने लाख का कर्जदार है हर किसान। यानी मौजूदा समय में देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और इन 16 करोड़ किसानों पर इस कर्ज को बराबर में बांट दिया जाए तो प्रति किसान जो कर्ज है वो 1,35,000 रुपए आ रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, लाहौल स्पीति में भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता मापी गई। बुधवार रात 11:20 पर यह भूकंप आया। साथ ही अपडेट खबर, सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो गया। ऑडिशन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी की चर्चाएं अभी भी सुर्खियां बनी हुई है। दोनों की प्रेम कहानी पर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम कराची टू नोएडा है और इस फिल्म का पोस्टर भी जारी हो गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन
स्मार्टफोन योजना की शुरुआत आज से होने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार दोपहर बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम कार्ड वितरित करेंगे। यानी राजस्थान में आज से ही महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। लाभार्थी के सरकारी ई वॉलेट में पैसा आ जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कुल 6,800 रुपए हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग करके लाभार्थी पूर्व में चयन किए गए मोबाइल फोन और सिम काउंटर से ले सकेंगे। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीसी बंधु की शुरुआत की है। व्हाट्सएप की जगह लेगा बीप पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तैयार किया अपना पहला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। यानी पाकिस्तान ने व्हाट्सएप की जगह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का एक नया विकल्प लॉन्च किया है और इस नए मैसेजिंग ऐप का नाम बीप पाकिस्तान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों के ऐलान से पहले बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। राजस्थान 15 अगस्त तक के लिए टूरिस्ट से फुल। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से पर्यटक आ रहे हैं। राजस्थान में घरेलू पर्यटकों की संख्या में पिछले सालों की तुलना में 394% की वृद्धि हुई है। आलम यह है कि जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर केवल एडवांस बुकिंग करवाने वालों को ही जगह मिल सकेगी। अधिकांश जगहों पर पहले से ही प्री बुकिंग हो चुकी है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आए 10 लाख से ज्यादा आवेदन। राजस्थान में 13,184 पदों पर होने जा रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 5G पॉलिसी लॉन्च करने वाला दूसरा प्रदेश बना मध्य प्रदेश। इंदौर में लॉन्च हुई 5G पॉलिसी। मंत्री जी ने कहा कि 2 साल के अंदर पूरे प्रदेश में होगा 5G नेटवर्क उपलब्ध। 1 अक्टूबर 2022 को आईएमसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, जिसको विस्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी 5G पॉलिसी को मंगलवार को लॉन्च कर दिया। और यह पॉलिसी लॉन्च करने के साथ ही प्रदेश देश का ऐसा दूसरा शहर बन गया जिसने यह पॉलिसी लॉन्च किया। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट भी आ रहा। भोपाल में बूंदाबांदी देखने को मिली। पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश के फिलहाल आसार नहीं है। 5 दिन तक मौसम थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा। ठीक ठाक बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है। बूंदाबांदी होती रहेगी। वही बड़ी खबर, हरियाणा के 7 शहरों में मौसम बिगड़ सकता है। 40 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं है। मानसून फिर से एक्टिव होगा। राजस्थान में भी मानसून कमजोर पड़ा है। अगस्त के पहले 8 दिनों में 10 mm भी बारिश नहीं हुई है। राजस्थान में मानसून अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 15 अगस्त तक तेज बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि 15 अगस्त के बाद कोई सिस्टम बनता तो उससे मानसून एक्टिव हो सकता है और फिर अच्छी बारिश की स्थितियां बन सकती हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। 3 दिन में बिजली कनेक्शन देगा अजमेर डिस्कॉम। टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। वहीं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अनिल सलगांवकर की 5,718 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की जांच में यह पता चला कि दिवंगत अनिल सालगांवकर के पास गोवा और कर्नाटक में लोहा अयस्क खदानें थी। इन खदानों से उत्पादित लोहा अयस्कों का उनके भारतीय कंपनियों के माध्यम से चोरी छिपे निर्यात किया जा रहा था। वहीं जोशीमठ के बाद अब कुड़ी में धस रही जमीन, दरक रही नींव। जोशीमठ की तरह हिमाचल प्रदेश के कुड़ी गांव की भी जमीन धस रही है। हालात इतने बदतर हो गए कि राज्य सरकार ने गांव वालों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम फेलो की सेवा अवधि पूरी होने के बाद भविष्य में होने वाली सरकारी सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए। उन्हें आयु सीमा में छूट और अनुभव के लिए भारांक दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। वहीं चंडीगढ़ में आज कैब चालकों की हड़ताल। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब से जुड़ी खबर, सरकार इसी हफ्ते बंद करेगी अपात्रों की बुढ़ापा पेंशन। सभी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा में 41 सवाल रिपीट होने का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। छत्तीसगढ़ क्रेडाई स्टेट कॉन्फ्रेंस 21 तारीख को। देश भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल का सम्मान भी होगा। वहीं चोरी हुए मोबाइल फोन ढूंढने में तेलंगाना देश में अव्वल रहा है। CEIR वेबसाइट की मदद से बरामदगी की गई है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को काफी ज्यादा रास आ रहा है। जुलाई में रिकॉर्ड 15,245 करोड़ रुपए की SIP हुई है। बिहार बोर्ड से जुड़ा अपडेट है। मैट्रिक रजिस्ट्रेशन में 13 अगस्त तक आप सुधार कर सकते हैं। वहीं गंजेपन की समस्या से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज आई। अब आसानी से बाल उगा सकेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, जिससे अब गंजेपन से जूझ रहे लोगों के सिर पर आसानी से बाल उग सकेंगे। इसमें कोई खतरा भी नहीं है। वहीं डॉग लवर्स के लिए गुड न्यूज आई है। अब कुत्ते बिल्लियों का भी इंश्योरेंस करवा पाएंगे। बीमार होने या गुम होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने पालतू जानवरों के लिए पेट इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। आज के सोने चांदी के भाव किस तरह से अपडेट है। सोना 59,247 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी 70,527
रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 10 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के कुछ इलाके, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम श्रेणी के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। बिहार के शेष इलाके, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाके, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।